और चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी परिसर और उसके पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे, जिसमें उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्काई रूट की सुविधा का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, स्काई रूट भारत की प्रमुख निजी अंतरिक्ष कंपनी है, जिसकी स्थापना पवन चंद्रा और भरत ढाका ने की थी। दोनों उद्यमी आईआईटी के पूर्व छात्र और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं। नवंबर 2022 में स्काई रूट ने अपना उपकक्षीय रॉकेट विक्रम-S प्रक्षेपित किया और ये रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई। इस अत्याधुनिक सुविधा में लगभग 2 लाख वर्ग फुट कार्यक्षेत्र होगा, जहां कई प्रक्षेपण यानी कि यानों का डिजाइन, विकसित, एकत्रित और परीक्षण इसका किया जाएगा और इसकी क्षमता हर महीने एक कक्षीय रॉकेट बनाने की भी होने वाली है। यह अहम जानकारी इसके बारे में इस समय आप दे रहे हैं और फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट इस समय हमारे साथ में एसवी शर्मा सर जुड़ चुके हैं। सीधे हम उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। एसवी शर्मा सर, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो जाहिर है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आज ये बड़ा कार्यक्रम उद्घाटन किया, यहाँ पर जाना है, क्या खासियत है, क्या प्राइवेट सेक्टर में इससे उछाल आएगा? Good morning to you and million viewers of Bharat 24. Namaskar to everyone. It is a great milestone indeed. थोड़ा मैंने इसरो के बारे में और स्पेस डिपार्टमेंट के बारे में और स्पेस के बारे में थोड़ा बताऊंगा व्यूअर्स के लिए। 1962 में इसरो का स्थापन हुआ और 1972 में पहला इसरो सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन हुआ। 1972 में उद्घाटन होने से वो रशिया में एक अनाउंसमेंट हुआ था, एक 240 सैटेलाइट का उड़ान हम फ्री करेंगे। इसके लिए ये हमने इसरो में आर्यभट्टा सैटेलाइट का प्रक्षेपण करने के लिए पूरा तैयारी की। 3 साल में 1972 टू 1975 3 साल में हम आर्यभट्टा किए और 1975 में आर्यभट्टा का उड़ान हुआ। अब 2025 है, 50 इयर्स हम कंप्लीट किए हैं अब तो, और यही है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड स्पेस प्रोग्राम। उसके लगातार डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्री को एनकरेज कर रहे हैं और अब लगभग 500 का प्लस इंडस्ट्री इसरो का सैटेलाइट और रॉकेट में काम कर रहे हैं। अब आप देखा होगा तो हमने एसएलवी किया था, एसएलवी रॉकेट, बीएसएलवी रॉकेट, जीएसएलवी रॉकेट एंड अब तो मार्क 3 रॉकेट 4200 kg। एसवी शर्मा सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने इसरो के बारे में हमें दी है, लेकिन स्काई रूट स्टार्टअप जिसका प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करने वाले हैं, इसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम है, कैसे इसकी लॉन्चिंग की जाएगी, क्या खासियत है, कैसे प्राइवेट सेक्टर में स्पेस के बूस्ट मिलेगा इंडिया को, इसके बारे में थोड़ा डिटेल सर। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली स्ट्रेट बिकॉज़ दिस इज द बैकग्राउंड व्हिच आई शुड गिव टू व्यूअर्स सो दैट दे नो how the space program and how the satellite program has progressed in the country. In the past about a decade and a half, lot of changes have happened. Our government of India ने startup को बहुत encouragement किया और 10 साल में लगभग more than 1000 startups हुए हैं और more than 250 startups are working for satellite and rocket. और स्काई रूट आपने देखा होगा तो 2022 में वो विक्रम-1 का लॉन्चिंग किया था और उनका एक्सपांशन होके अब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वो क्या हो रहा है, उसमें लो अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट वो सॉलिड इंजन रॉकेट वो बना रहा है और उसका क्षमता होगा 200 to 250 kg पेलोड को वो 500 to 1000 किलोमीटर ऑर्बिट में छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया रिक्वायरमेंट है और प्रोग्रेस इन द कंट्री encouraging private institutions to make the rockets and launch 2 lakh square foot का वो एरिया में उनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल एंड प्रोपल्शन का पूरा रिसर्च, डेवलपमेंट एंड फैब्रिकेशन होगा और शेयर कोटा से उनका लॉन्चिंग का व्यवस्था इसरो करेगा। ये इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड और ऐसे ही 10-15 रेडी रॉकेट बनने वाला स्टार्टअप्स इंडिया में बहुत आगे बढ़ रहा है। ये इसमें हमारा 2% का ये कंट्रीब्यूशन है इंडिया का स्पेस डिपार्टमेंट में, उसका 15 to 20% होने का बहुत संभावना बहुत है और
स्पेस का ये रिफॉर्मेशन क्या किया है गवर्नमेंट ने, इसका नतीजा हम देख रहे हैं। बहुत सारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट स्टार्टअप्स, प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप के अलावा ये बहुत सारे इंडस्ट्री भी इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसके हम देख सकते हैं अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जापान, वो प्राइवेटाइजेशन में बहुत आगे बढ़ाया था। हमारा कंट्री भी ऐसा ये प्रोविजन है कि स्पेस रिफॉर्मेशन में बहुत सारा स्टार्टअप और बहुत सारा प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगा और दिस इज वे फॉरवर्ड एंड स्टेप फॉरवर्ड द कंट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ द सैटेलाइट एंड द रॉकेट्स। ओवर टू यू। ऑर्बिटल रॉकेट जो है विक्रम-1, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजने की क्षमता ये रखने वाला है। विक्रम-1 के बारे में इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, किस तरीके से ये काम करेगा, इसके बारे में कुछ जानकारी सर? विक्रम-1 पूरा इंडिजिनस प्राइवेट डेवलपमेंट, डिजाइन डेवलपमेंट एंड फैब्रिकेशन ने किया गया है। उसका वो सॉलिड इंजन क्या है, उसका पूरा हमने टेस्टिंग, ग्राउंड टेस्टिंग बोलते हैं, पूरा टेस्टिंग करके वो 3 मॉडल बनाया गया था। 3 मॉडल का भी पूरा टेस्टिंग करके वो सर्टिफिकेशन दिया है वो फ्लाइट करने के लिए। और उसका एवियोनिक्स भी सारा पूरा इंडियन डेवलपमेंट है। और वो एवियोनिक्स क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम, पावर, कम्युनिकेशन, जायरोस कंट्रोल एंड कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स वो डिजाइन डेवलपमेंट एंड फैब्रिकेशन स्काईरूट ने किया है। ये बहुत बड़ा योगदान है इंडियन इंडस्ट्री में। और पूरा क्वालिफिकेशन का क्या होता है, स्पेस क्वालिटी का कंपोनेंट्स जो यूज होता है, वो स्पेस क्वालिटी कंपोनेंट्स यूज करके हर एक स्टेप में वो स्पेस का क्वालिटी क्या है उसका वो कंप्लीट दे हैव मेट द कंप्लीट रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेस रिक्वायरमेंट। और उसका कंप्लीट क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक पैकेज भी हुआ है। इसमें ये सैटेलाइट, ये रॉकेट 250 to 500 kg पेलोड को 500 to 1000 किलोमीटर ऑर्बिट लेके जाने का पूरा क्षमता और पूरा टेस्टिंग और क्वालिफिकेशन और उनका सर्टिफिकेशन भी हुआ है। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सक्सेस। बिल्कुल सर, और बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, क्योंकि बेहद अहम एक मापदंड यहां पर सेट होने वाला है।